पहाड़ में गया ऐसा ज्ञान, फिर वो कहीं से भी आ रहा हो, मुझे तो लगता है उस बुक को जला ही नहीं देना चाहिए। उस बुक के एक की वो पक्का हिंदू धर्म छोड़ देगी कि भाई मेरे को नहीं बनना हिंदू, भाड़ में जाए हिंदू धर्म, मैं एथिस्ट ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में इस बहन के द्वारा बताया जा रहा है कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। आगे आप देखेंगे ये उपनिषदों पे भी क्वेश्चन खड़ा कर रही हैं, उपनिषदों का भी गलत प्रचार कर रही हैं। तो गलत क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, आपको मैं प्रमाण के साथ, तर्क के साथ बताऊँगा। जो ये बातें कह रही है वो या तो किसी संस्था के प्रचार के रूप में कर रही हैं, किसी धर्म का प्रचार कर रही होंगी, या फिर व्यूवर के लिए। एक और बहुत ही फेमस मनुस्मृति का श्लोक देखेंगे जो कि है मनुस्मृति श्लोक नंबर 9.6। स्त्री पर नियंत्रण रखना सभी वर्णों में उत्तम धर्म के रूप में देखा जाता है, अतः दुर्बल पतियों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी पत्नी को वश में रखने का भरसक प्रयत्न करें। वाओ, जिसने हिंदुइज्म को नहीं जाना है। दोस्तों, 9वें अध्याय का इन्होंने जो श्लोक बताया था, आइए उसका हिंदी अनुवाद देखिए इसमें क्या है, शास्त्र में क्या है और वो क्या बता रहे हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, सब वर्णों के लिए पूर्वोक्त धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए दुर्बला मतलब शरीर, धन या सामर्थ्य से दुर्बल पति भी अपनी पत्नी के सम्मान की और कुसंगों से उसकी रक्षा करने के लिए यत्नशील रहते हैं। देखिए कितनी आसानी से, कितनी सही चीज़ को कितना गलत प्रस्तुत कर दिया। देखिए यहाँ पे इसका हिंदी, आप किसी संस्कृत के शिक्षक के पास जाएंगे ना जो बेसिक जानता है, वो भी कहेगा इसमें ऐसा कहीं आया ही नहीं है जो वो बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो में देखेंगे, आप ये एक जगह बोल रही हैं कि उपनिषदों के अंदर भी गलत कहा गया है। अब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो फ्रेशर हैं वो इन वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा कि सच बोल रही हैं। वो पता नहीं इनको कितना बड़ा ज्ञान का सर्टिफिकेट दे देंगे कि इनको तो शास्त्रों की नॉलेज है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों को जानता है या फिर उन ग्रंथों को पढ़ चुका है, वो इसकी बात को नहीं मानेगा, जुठला देगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊँगा, प्रमाण के साथ दिखाऊँगा कि जो ये बोल रही हैं वो गलत अर्थ निकाल रही हैं। उस सूत्र का जो हिंदी अनुवाद है, अब किसी भी संस्कृत के सामान्य शिक्षक के पास चले जाइए, जो ये बता रही हैं उसका हिंदी अनुवाद अगर वो करेगा तो वो कहेगा कि जो इन्होंने बताया ये तो इसके आसपास भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उपनिषदों पे देखिए, मैं इसका प्रमाण भी दूंगा आगे। उपनिषदों का भी इन्होंने बड़ा ही गलत बताया है। उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद, तृतीय मुंडक द्वितीय खंड श्लोक नंबर 4, जो कहता है कि नायम आत्मा बलहीने लभ्यो, जो बलहीन है वो आत्मा को प्राप्त नहीं होता। तो ये दुर्बल पति के बारे में जो मेंशन किया है, ये दुर्बल पति को भी अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहिए। तो उपनिषद जो प्रमुख शिखर है वेद। देखिए इनके द्वारा इस सूत्र का मतलब इस श्लोक का गलत अनुवाद किया जा रहा था। इसमें क्या कहा गया है, नहीं यह परमात्मा जिसने ब्रह्मचर्य को सेवन करके आत्मिक बल नहीं बढ़ाया वह उसको जान नहीं सकता। किसको जान सकता, परमात्मा को। वहाँ पे क्या कह रहे हैं, गलत उच्चारण कर रही हैं वो। उसके बाद नहीं, और जिसने अभिमान में फंसकर चैतन्य आत्मा की ओर से लापरवाही की है तब से भी उसको नहीं जान सकते। अब एक और देखिए, अगर हम इसको पढ़ें कुछ जो अलग बता रहे हैं। अब अगर हम एक पीछे जाएं, एक सूत्र पीछे जाएं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक और तो कहा जाता है कि परमात्मा बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, दूसरी ओर कहा जाता है कि परमात्मा केवल बुद्धि से जाना। इसका संबंध है वहाँ पे परमात्मा से जुड़ा हुआ है ये। यहाँ पे आत्मा या फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे महिला, मतलब गलत तरीके से ऐसे पेश करना, ये बहुत गलत बात है। आप ये वीडियो में बार बार कह रही हैं ऐसे हिंदू धर्म को, मतलब जो भी इनकी मुख से जो वर्डिंग आ रही है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, आप अपना जो ज्ञान है उसके आधार पे आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। शास्त्रार्थ के लिए, आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जो भी आपके मन में प्रश्न है उनका हम प्रमाण के साथ, जो हमारे साहित्य हैं, हमारे शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद, जो आपका मन में क्वेश्चन है उसका प्रमाण के साथ आपकी बात को जुटलाएंगे। हाँ, हम मानते हैं कि किसी विशेष जाति या विशेष लोगों के द्वारा हुआ है, मानते हैं कि उनके द्वारा मतलब शोषण किया गया है, या फिर कह सकते हैं उन्होंने अपने कुछ शास्त्रों को, कुछ ग्रंथों को उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस चीज़ की वजह से आज वे जो सत्य है उसको भी जुटलाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्य समाज का चौथा नियम है कि हमें
सत्य को ग्रहण करने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा उदित रहना चाहिए। तो मैं इस बहन से निवेदन करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद असत्य को त्यागने के लिए और सत्य को धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए रेडी होंगी। देखिए, हमने आपको प्रमाण के साथ दिखाया, जैसे कि इनके द्वारा जो गलत उच्चारण या गलत भावार्थ किया जा रहा था सूत्रों का, हो सकता है प्रायोजित हो, या हो सकता है इनकी वीडियो किसी धर्म की संस्था या फिर कहीं से दाएं बाएं जो भी चाहते हैं कि हिंदुत्व पे क्वेश्चन खड़ा हो, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ जो हमारा तबका है एक, वो अलग हो, उनको मिसगाइड करने के लिए ये वीडियो बनाई जा सकती है। या फिर हो सकता है कि इनका कोई और ही उद्देश्य हो, इस बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता भी नहीं है। हाँ, सामने आए तो इनकी होती नहीं बातों से पता चल जाए। एक और इन्होंने विषय जो बार बार उठाया अम्बेडकर जी का, अम्बेडकर जी के बारे में कहा उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये खुद भी कह रही है कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए, तो इसको बताना चाहता हूँ मैं। अगली वीडियो इस विषय बनाऊँगा मैं, वीडियो लंबी होगी दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में ऐड करना मुश्किल है। तर्क के साथ बताऊँगा आपको कि मनुस्मृति कौन सी जलाई गई थी, क्या सच में ओरिजिनल मनुस्मृति जलाई गई थी। शायद आपको ना पता हो, अम्बेडकर जी ने ऐसे पाखंडियों से, ऐसे तथाकथित किसी अन्य धर्म के प्रचारकों से सावधान रहें। हाँ, मानता हूँ पाखंडी हर धर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल आंखों देखे मक्खी निगलने वाला काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमें हमारे एक व्यूवर ने भेजी थी, उनका एक ही प्रश्न था कि आप अपने पास जो धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है आपके पास जो, उनमें आप कंपेयर कीजिए क्या ऐसा सच में है। तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाई थी, और हम चाहते हैं कि आपके मन में भी शास्त्रों से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, हम उस विषय की भी पुष्टि करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।